हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद मी। आज हमारे साथ है आदित्य, जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्ट हुए एज अ असिस्टेंट सिस्टम ट्रेनिंग जॉब रोल के लिए। हम बात करेंगे उनकी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में, स्ट्रगल स्ट्रेटेजी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं कन्वर्सेशन विद आदित्य। हेलो आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर अचीवमेंट्स। थैंक यू। इस रोल के लिए डेवलपर माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट था या प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट? मेजरली तो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट ही इम्पॉर्टेंट है। अनलेस एंड अनटिल आप कोई स्पेसिफिक रोल, जैसा मैंने पहले भी बोला, किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस फील्ड में एक्सपर्टीज आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। बट एक जनरल इंटरव्यू के लिए आपके पास बेसिक नॉलेज प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही होना चाहिए रादर दैन डेवलपिंग, क्योंकि डेवलपिंग आप विद टाइम सीख जाओगे, लेकिन जो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है वो आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा, राइट। एंड उसी के ऊपर मेरा जो इंटरव्यू राउंड भी था डेवलपर माइंडसेट के ऊपर ही था, जो कि मैं सब क्रैक कर पाया। एंड उसी के ऊपर मेजरली सारे क्वेश्चन ही थे रिगार्डिंग जो पिछला भी मैंने पूछा बोला, तो उसी के ऊपर थे। आपने कौन सा सब्जेक्ट या स्किल्स को अंडर एस्टिमेट किया था जो बाद में इंपॉर्टेंट निकली? ओके, सो नेटवर्किंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग, ये दो जो सब्जेक्ट्स थे इसे मैंने थोड़ा सा नेगलेक्ट किया था, इग्नोर किया था बेसिकली, क्योंकि ये सारे इमर्जिंग फील्ड्स हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट इंटरव्यू में एटलीस्ट दो क्वेश्चंस दोनों फील्ड से पूछे ही गए मुझे। एंड मतलब सरप्राइजिंगली मैं पढ़ के गया था, मैं ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दिया था, बट मैंने अंडर एस्टिमेट करा था। एंड बट उसी के थ्रू जो क्वेश्चंस थे इंटरव्यूअर मेरे आंसर से इम्प्रेस भी हुए। एंड उसी एक स्किल की वजह से मैं मतलब बच गया, अगर मैं छोड़ देता तो कीमत चुकानी पड़ती। ओके, कौन सा टॉपिक आपने लास्ट मोमेंट में स्टॉन किया जो इंटरव्यू में काम आया आपके लिए? ओके, इंटरव्यू का नहीं बोल सकता, इंटरव्यू के लिए तो ऑलमोस्ट सभी पढ़ के गया था मैं, बट जो सेकेंड राउंड का टेस्ट था जो कंपनी के हेडक्वार्टर्स में हुआ था, उसका एक कोडिंग क्वेश्चन था जो कि मैंने एक कोडिंग वेबसाइट से जस्ट उसके 1 घंटा पहले ही रिवाइज किया था, कोडिंग का प्रॉब्लम सॉल्विंग का। एंड नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, बट उसी फॉर्मेट के ऊपर एंड उसी टाइप ऑफ डेटा के ऊपर सेम क्वेश्चन आया, एंड वो मैं थैंकफुली सॉल्व कर रहा। ओके, आपने थ्योरी प्लस कोडिंग प्लस प्रोजेक्ट्स को बैलेंस कैसे किया? ओके, सो थियरी तो आपको क्लासेस में ही समझाया जा सकता है, मतलब जो प्रोफेसर हमें समझाते हैं, आपको सिर्फ घर जाके उसको एक बार रिवाइज करना होता है। बाकी क्योंकि थियरिटिकल चीज़ें जो है वो जनरली आपको थोड़ी बहुत भी, अगर आपको आउटलाइन भी पता हो तो आप थियरीज को पढ़ सकते, मतलब बना सकते हो, राइट, क्योंकि वो सब बेसिक चीज़ें रहती हैं। बट कोडिंग एंड प्रोजेक्ट्स में, प्रोजेक्ट्स आपको अपने स्किल के ऊपर ही ऐसे काम उस प्रोजेक्ट में करना है जिससे आपका स्किल बढ़े। एंड कोडिंग जैसा कि मैंने कहा, वीकली आपको डे टू डे टाइम पे प्रैक्टिस करना आना चाहिए, नॉट रेगुलरली, डेली नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना ही चाहिए। तो सो आपकी वो कोडिंग की या फिर टाइपिंग की जो आदत है वो आपकी बनी रहेगी, एंड आप आगे जाके टैकल कर पाओगे डिफिकल्ट सिचुएशन कुछ आती है। ओके, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का प्रैक्टिकल मेथड क्या था आप जब जॉब रोल में तो घुसने का सोचा तभी? ओके, सो कंसिस्टेंसी के लिए आपको डेली थोड़े थोड़े चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप पाइल अप करोगे एंड सोचोगे कि लास्ट में सब करूँगा तो वो तो कभी नहीं होता, राइट। तो इफ़ यू आर सीरियस एंड आपको अगर कुछ प्लेसमेंट्स क्रैक करने हैं या फिर आपको कोई जॉब ऑफर चाहिए या फिर आपको वो उस डोमेन में घुसना है, तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उस स्किल की, उस जॉब रोल की क्या डिमांड है, उस पोजीशन की क्या डिमांड है। एंड उसी के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे, कि ताकि आप में वो स्किल आ सके, ताकि आप अपने आप को उस पोजीशन के वर्दी बना सकें, राइट, उसके लायक आप बन सके। एंड बाकी तो इंटरव्यू एंड सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट एटलीस्ट वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है कि हाँ, आई ट्राइड एंड आई नो द बेसिक्स। ये टाइम अगर फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ तो डेफिनेटली सेकेंड या थर्ड टाइम पे तो हो ही जाएगा। सो डेली टारगेट्स अचीव करना एंड
काम को डिवाइड कर देना छोटे छोटे टास्क में एंड उसको अकम्प्लिश करो. सो दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच विच आई एक्चुअली फॉलो माई सेल्फ, एंड वही फॉलो करना सेंस बनाता है क्योंकि आपको प्रेशर भी नहीं रहता एंड आपको खुशी भी मिलती है कि हाँ मैंने काम आज खत्म किया. राइट. सो अगर आपको स्टूडेंट के लिए 60 डे प्लेसमेंट चैलेंज बनाना हो तो उसको डेली क्या करना आप रेफर करोगे? ओके, सो 60 डे 2 महीने का अगर टाइम मुझे मिलता प्लेसमेंट्स के पहले, सो मैं तो सबसे पहले डिसाइड करता कि मुझे किस डोमेन में घुसना है एंड मुझे कौन सा जॉब रोल चाहिए, एंड उसके बाद मैं उससे बैक ट्रेसिंग करता कि उसके लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, क्या क्या नॉलेज चाहिए एंड कौन से सब्जेक्ट्स या फिर कौन सा स्किल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. राइट. एंड उसके बाद उसी को 60 डेज में डिवाइड करता. फर्स्ट 15 to 20 डेज रखता मैं टू लर्न एंड रिमेंबर मेमोराइज द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ वॉट एवर स्किल, एंड फॉलोइंग दैट 10 to 15 डेज में देता टू प्रैक्टिस some questions जो कोडिंग एंड कंप्लीट ओवरऑल स्किल्स के ऊपर हो, एंड लास्ट के दिनों में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. सो क्वेश्चन बैंक्स हो गए एंड अलग अलग वेबसाइट्स हो गए जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के लिए ऑलरेडी मटेरियल दिया हुआ है. सो लास्ट के 15-20 दिन मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब एप्लीकेशन ओरिएंटेड चीज़ें ही करता ताकि मुझे एक्चुअल रियल टाइम में कौन सी चीज़ें जिसके ऊपर काम चल रहा है एंड मुझे उस काम में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो पता लगाना. तो इससे आपको एक बहुत क्लियर आइडिया लग जाएगा एंड आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ मैंने एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करा है, जिसका जो सॉल्यूशन है वो जो आंसर की दिया है उससे सिमिलर ना हो बट उसके ऑलमोस्ट इक्वल है. ओके, सो ये 60 डे रोड मैप अगर कोई फॉलो करता है तो आई डोंट थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, एंड आपको डेडिकेटेडली फॉलो करना पड़ेगा. आप मिस नहीं कर सकते क्योंकि आपका सिर्फ 60 डेज ही है एंड 60 डेज बोलने में बहुत टाइम लगता है बट वंस इट पासेस अवे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी पास आउट हो गया. सो वो रिग्रेट नहीं चाहिए हमें एंड उसी के हिसाब से हमें रेगुलरली मेहनत करती रहनी चाहिए. ओके, आपकी सिलेक्शन का रियल गेम चेंजर डीएसए था, प्रोजेक्ट था या फिर हैकाथॉन या फिर कम्युनिकेशन, कौन सा था आपके लिए? ओके, सो मैं डिवाइड कर देता हूँ परसेंटेज वाइज में. आई थिंक 30-40% आपका थियोरेटिकल नॉलेज टेस्ट होगा एंड 25 to 30% आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोडिंग जो हो गया, एक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए उसके ऊपर हो गया, एंड बाकी के 30% मेरे हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली मिक्सचर ऑफ बोथ कम्युनिकेशन एज वेल एज आपके प्रोजेक्ट्स. क्योंकि रेज्यूमे में आपने अपने जितने भी फर्स्ट 4th या 5 के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी मेंशन करे होंगे. अगर कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स गए आप हैकाथॉन में भी गए हो तो वो भी मेंशन करे होंगे. सो लास्ट के 30% अप्रॉक्सीमेटली मिक्सचर ऑफ ऑल 3 है. बट हाँ, बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन अच्छे होनी चाहिए ताकि आप जो बोलना चाहते हो आप वो कन्वे कर पाओ सामने वाले को कि वही समझना चाहिए जो आप खुद समझो. राइट. तो वो इम्पॉर्टेंट है एंड यस मतलब यही सब चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है. ओके, प्लेसमेंट के टाइम आपकी सबसे बड़ी गलती क्या थी जो बाकी स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? ओके, सो सबसे बड़ी गलती रहेगी ओवर कॉन्फिडेंस. ओके, सो ये समझ लेना कि हाँ ये तो आता है, ये तो इजी सब्जेक्ट है, मैं कर लूँगा, ये कभी नहीं करना. मतलब मेरा एडवाइस रहेगा कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वेन एवर यू थिंक दैट यू नो एवरीथिंग तो आप अपनी नैया खुद डुबोगे. ओके, एंड आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है. बट हाँ, मतलब अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो ठीक है, बट वो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत थिन लाइन रहती है, तो उसको क्रॉस नहीं करना है कभी भी. सो ऑलवेज कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग. समझते रहना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मुझे सब कुछ आ गया. इवन हमारे प्रोफेसर्स भी बोलते हैं कि हम लोग को भी कुछ नहीं आता. तो हाँ, वो हमेशा हम्बल रहना चाहिए एंड हमेशा ये सोचते रहना चाहिए कि मैं कैसे नए चीज़ें सीख सकता हूँ. राइट. कभी भी ये नहीं बोलना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है. दैट इज अ मिथ. कुछ एडवाइस दे सकते हैं सक्सेस के लिए स्टूडेंट को?
बिल्कुल, अगर आपको प्लेसमेंट्स क्रैक करना है या फिर जॉब मार्केट में अगर आपको कोई पोजीशन क्रैक करनी है, सो डेफिनेटली वर्क अपॉन इट एंड आपको टाइम देना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो। एंड अगर आप टाइम इन्वेस्ट करोगे एंड फेथफुली अगर आप कोई चीज़ लॉयल्टी के साथ परफॉर्म कर रहे हो या फिर प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, तो एक ना एक दिन वो आज नहीं तो कल फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट में हो ही जाना चाहिए। ओके, एंड या ट्रस्ट योर सेल्फ, कीप वर्किंग हार्ड एंड डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगी, नो डाउट अबाउट। थैंक यू आदित्य, थैंक यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू टू एंड ऑल द बेस्ट टू द कैंडिडेट्स एज वेल। थैंक यू। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। और कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन हो करियर रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक रियल स्टूडेंट की रियल जर्नी के साथ। तब तक मेहनत करते रहिए, खुद पे भरोसा रखिए।